नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ में सृष्टि। संभल का रुख करेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूपी के संभल में एक बार फिर चला बुलडोजर। 3 मकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर है, जहां तालाब की जमीन पर रखा था अवैध कब्जा। तीनों मकानों को प्रशासन अब नोटिस थमा चुका है। बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, जहां इसी गांव में 3 दिन पूर्व तोड़ी गई थी कब्जा कर बनाई गई मस्जिद। संभल तहसील क्षेत्र के गांव राया बुजुर्ग का पूरा मामला। बता दें आपको, संभल के राया में बुजुर्ग गांव में बुलडोजर एक्शन चला है। 3 मकानों पर यह बुलडोजर चलाया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और 3 दिन पहले गौसुलवरा मस्जिद ने अवैध कब्जों को यहां पर ढहाया था। तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और यही वजह है कि चला क्या प्रशासन का बुलडोजर। एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई देखी गई है। और देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई अब पूरे भारत में ही नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। 3 मकानों पर बुलडोजर चला है और बता दें आपको, अवैध कब्जा हो, अतिक्रमण हो, बुलडोजर की कार्रवाई ही आखिरी मानी जाती है। तीनों मकानों को प्रशासन पहले ही नोटिस थमा चुका था। 3 दिन पहले गौसुलवरा मस्जिद को प्रशासन ने ढहाया था। बता दें आपको, यूपी के संभल में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 82 जिसमें जो तालाब की लैंड है, इस पर 880 वर्ग मीटर पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। फरवरी 2025 में राहुल इनके विरुद्ध धारा 67 की कार्रवाई की गई और इसके पश्चात लगभग 1 साल होने जा रहा है, इन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया। इसके बाद इन लोगों ने तहसीलदार के उस आदेश के विरुद्ध अपीलेट कोर्ट में अपील की और दिसंबर में वो अपील भी खारिज हो गई। और उसके क्रम में ये बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद ही कब्जा हटाया जा रहा है। तो देखिए, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। पूरी जानकारी आपको दे दें, संभल के राय में बुजुर्ग गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। 3 मकानों पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई देखी गई है, क्योंकि ये जो कब्जा था दर्शकों, ये अवैध था। कब्जा था तालाब पर और तीनों मकानों को प्रशासन ने अब ढहा दिया है। और हम आज दिन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुछ प्रचलित है तो वो है बुलडोजर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे संभल से रजनीश यादव, हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। तालाब में अवैध कब्जा किया गया था, 3 मकाने ध्वस्त, क्या जानकारी पूरी? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो मैं पीछे आपको अभी दिखाऊंगा कि ये जो मकान है, अभी इसके पीछे भी बहुत सारी जमीन जो है बिल्कुल सब सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। और मैं पीछे इस कैमरा से अब आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे बिल्कुल ठीक सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, यह एक मस्जिद थी। और यह मस्जिद जो है, मस्जिद यह सरकारी तालाब में बनाई गई थी और इसको अभी कुछ माह पूर्व इसको तोड़ दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब इसी तालाब का ये गाटा संख्या है, इसी गाटा संख्या में मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि ये बुलडोजर यहाँ खड़ा है और ये पूरा मकान जो आपको दिखाई दे रहा होगा विजुअलों में, ये सब सरकारी जमीन पर बना हुआ है। और सब लोग यहाँ पर, इसके पीछे भी एक बुलडोजर है। यहाँ से जितने भी आगे जितने भी मकान हैं, वो सब सरकारी बिल्डिंगों में सरकारी जमीनों पर बनाए गए थे और इन मकानों को आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। फिलहाल इस जो मलबा मेरे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा विजुअलों में, यह मलबा आज ही इसको अभी बिल्कुल जस्ट अभी तोड़ा गया है। और पीछे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आवाज थोड़ी सी मुझे नहीं आई, केवल मुझे सुनने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे अभी इस गड़गड़ाहट में मुझे आवाज नहीं आ रही है। लेकिन पीछे भी आपको ये बुलडोजर दिखाई दे रहा होगा। यह बुलडोजर पीछे, यह भी तोड़ने की कार्रवाई इस पर चल रही है। पीछे यह मकान पूरा जो है सरकारी मकान पर बनाया गया है। पीछे यह बिल्डिंग, इतनी बड़ी बिल्डिंग इस मकान पर बनाई गई है। मैं पीछे अभी आपको इन कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि क्या यह मामला वाकई सरकारी जमीन पर यह बनाया गया था। और यह सब मेरे पीछे आपको ये मकान वाले लोग हैं और ये मकान है पूरे तरीके से, इस मकान को सरकारी जमीन पर ही बनाया गया था। पीछे इस जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यह सब इसमें घर में रहने वाले लोग हैं और यह सब इनका सामान है। इसमें यह सब लोग सामान, गेहूं आप दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें गेहूं थे और इन गेहूं को इन्होंने निकाल लिया है। फिलहाल इनके घरों में एक बार बातचीत करिए रजनीश, एक बार बातचीत करिए और बताइए कि आखिर पूरा मामला क्या है और वहां के जो लोग हैं वो कैसा रिएक्शन दे रहे हैं इस कार्रवाई के बाद। रजनीश, बिल्कुल मैं आपसे, क्या ये आपका घर है ये क्या?
जी अच्छा अच्छा, ये बताइए ये सरकारी जमीन में है क्या? ना उधर भी रहो क्या अच्छा ये बताइए आपने कब बनाया था? तुम उधर भी रहो। अभी पूछिए, पूरी जानकारी लीजिए। ये सब लोग इसमें अभी अभी रोना धोना इसमें चल रहा है। फिलहाल ये लोग इसमें बात करने के अभी मूड में नहीं है, और फिलहाल अभी ये मकान जो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अभी बिल्कुल। ये करने के फिलहाल बात करने के मूड में नहीं है। सब सामान इनका बिखरा हुआ पड़ा है यहाँ बाहर ही है, और सभी लोग अभी रो रहे हैं। बाकी दुख की तो बात है ही है, दुख है। सब लोग अभी, ये ताऊ जी भी यहाँ पर, ये गेहूं के बोरे हैं, ये सब गेहूं यहाँ से खाली करा दिया गया है। ये पूरा बड़ा मकान है। फिलहाल यहाँ पर सभी आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, जी जी। और यहाँ पर अभी फिलहाल ये घर वाले बात करने के गुस्से में भी हैं थोड़े से, और थोड़ा सा भी बात करने के मूड में नहीं है। फिलहाल इस जमीन पर बताया जा रहा है कि लगभग ये 50 बीघा जमीन थी, और ये काफी सालों पहले इस जमीन पर धीरे धीरे इस जमीन को हत्याया गया, और धीरे धीरे इस पर मकान बनते गए। लेकिन क्यों भी पिछली सरकारों में इस तरह का संरक्षण, और यहाँ के जो भू माफिया हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने, यहाँ के जो प्रधान थे, उन लोगों ने पट्टा इन लोगों को दिए, और पट्टा देने के बाद इन लोगों ने इस पर घर बना लिए गए। लेकिन एक मैं बताना चाहूंगा, जब भी पट्टा दिए जाते हैं तो आवासीय भूखंड उन पर नहीं बनाए जाते, क्योंकि तालाब, पोखर, नदियां, श्रेणी नंबर 6 नॉन जेड की श्रेणी पर जितने भी मकान बनाए जाते हैं वो अवैध तरीके से ही बनाए जाते हैं। लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इन लोगों ने इस पर मकान बना लिए, क्योंकि तालाब, पोखर और नदियों की जमीन पर कभी भी आवासीय भूखंड नहीं बनाए जाते। लेकिन इन लोगों ने इनको बना लिया, लेकिन इसका खामियाजा आज इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल मेरे पीछे अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह बुलडोजर है, और बुलडोजर की कार्रवाई बहुत तेज गति से यहाँ पर चल रही है। अभी ये बुलडोजर यहाँ पर खड़ा है, इस मकान को इन लोगों ने तोड़ दिया है, और पीछे भी आप देखेंगे कि यह मकान, आप बिल्डिंग देखिए, ये सब तोड़ के कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। रजनीश, मकान, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, कितने दिनों से ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, और 3 मकान है, कुल कितने लोग वहां रहते हैं टोटल? जी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मकान में लगभग 4-5 परिवार जो थे इस मकान में रहते थे, और इन मकान वाले जो लोग हैं, सभी लोगों का जो मकान है, रहने का सामान, उनके यूज करने वाला सामान है, सब बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है। लेकिन फिलहाल अब इनके सामने एक चुनौती तो हो गई है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक मुझे लग रहा है कि या तो प्रशासन की लापरवाही कहें, या फिर इन लोगों की लापरवाही करें। क्योंकि रजनीश, मैं चाहूंगी आप तस्वीरें लगातार दिखाएं हमें, जनता को, कि बुलडोजर कार्रवाई कहां कहां हो रही है, कितने लोग मौजूद है, प्रशासन कितना मुस्तैद है। तस्वीरें दिखाते रहिए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी मैं उधर जाऊंगा तो सिर्फ मेरी आवाज ही सुनी जाए, क्योंकि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जेसीबी की जो गड़गड़ाहट है उसमें आपकी आवाज मुझ तक नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको ये आवाज दिखाता रहूंगा। जी दिखाइए। और पीछे जी मैं बिल्कुल दिखाना चाहूंगा कि अभी ये पीछे यहाँ पे देखिए, ये पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ है, सभी लोग यहाँ पे। पीछे आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, मस्जिद थी, और मस्जिद को अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। और यह मकान है, यह मकान काफी आलीशान और बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए में भी ऐसा मकान बनकर तैयार नहीं होगा। लेकिन फिलहाल ये देखिए, अभी यह बुलडोजर पीछे, यह बुलडोजर चल रहा है, और इसकी भी कार्रवाई यहाँ पर ठीक है। रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी है, और टुकड़े टुकड़े गैंग का फिर से यू रिटर्न।